हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। तो हमारी आज की कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बड़ी पिकनिक से। ये एक पिकनिक थी। पिकनिक यानी मैं कहूँ तो एक ट्रिप थी जिसमें एक बस है और इस बस में बहुत सारे अलग-अलग तरह के लोग थे जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। पिकनिक तो नहीं कहेंगे इसे, एक जगह से दूसरी जगह ये लोग ट्रैवल कर रहे थे। और इस बस में बहुत ही पैसे वाला सेठ भी थे, बिजनेसमैन भी था, एक गरीब किसान भी था और तरह-तरह के लोग बैठे होते। एक वकील भी था, है ना, इंडस्ट्रियलिस्ट भी था, पंडित भी थे और तरह-तरह के लोग थे। और इसी बस में एक लेडी थी जिसके पास उनकी छोटी सी बेटी थी जो बीमार थी और मेंटली रिटार्टेड थी। जो मेंटली स्लो होते हैं ना, उनकी बेटी ऐसी थी, मेंटली रिटार्टेड थी। ये सभी लोग बैठकर बस में जा रहे थे। अचानक रास्ते में जब बस चलने लग गई तो बहुत तेज बारिश और आंधी सी आने लग गई। और बारिश आंधी इतनी तेज थी कि आगे बढ़ना भी मुश्किल था। तो सारे लोगों ने और बस ड्राइवर ने कहा कि हमें किसी जगह रुकना होगा। हम ऐसे करते हैं, किसी गांव में रुक जाते हैं। वो जब एक गांव में उन्हें लगा कि हम यहाँ रुक जाते हैं, एक घर था जो एक झोपड़ी जैसी थी, वहाँ उन्होंने रुकने की ठानी। पूरी बस को खाली किया गया और ड्राइवर ने डिसाइड करा कि आज रात हम इस झोपड़ी में ही रुक जाते हैं। जब बारिश रुक जाएगी, आंधी रुक जाएगी, तब हम आगे बढ़ेंगे। जब वो वहाँ पे उस जगह पे रुके तो एक गांव का आदमी वहाँ जा रहा था। ड्राइवर ने पूछा कि भैया ये कौन सी जगह है, हम इस झोपड़ी में रुक सकते हैं क्या? वो उसी गांव का आदमी था। तो उस आदमी ने कहा, तुम्हें रुकना हो तो रुक जाओ, पर ये जगह बड़ी अनोखी है और हमारे गांव में बहुत मशहूर है। तो सभी ने पूछा कि ऐसी क्या खास बात है इस झोपड़ी में? उन्होंने कहा, इस झोपड़ी में तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन इस झोपड़ी के ठीक सामने तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे एक टीला सा बना हुआ है मिट्टी का? तो सबने कहा, हाँ हमें दिख तो रहा है ये टीला। तब उस आदमी ने कहा, ये विक्रमादित्य जी के सिंहासन का टीला है। ऐसा माना जाता है कि इस टीले के नीचे विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य जो न्याय प्रिय थे, उनका 32 पुतलियों वाला सिंहासन दबा हुआ है। तुम्हें पता है कि जब हमारे गांव में कोई भी वाद विवाद हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो हमारी जो प्रजापति हैं, जो हमारे जो अ, वो हैं, पंचायत जो हमारी है, इस टीले पे बैठ के न्याय करती है। ये टीला न्याय का टीला है। तो यहाँ पे से यहाँ इस टीले से कोई अन्याय नहीं हो सकता। तो तुम लोग आराम से रुको, इस झोपड़ी में तुम आराम से रुक सकते हो। तुमने पूछा कि इस गांव में ऐसा क्या खास है, इसलिए मैंने तुम्हें बताया। और ये कहते हुए वो गांव का जो आदमी था वो चला गया। अब सारे लोग उस झोपड़ी में बैठे रहे, वो इंतजार कर रहे थे कि बारिश रुके, वो बस में बैठें और बस आगे बढ़े। अब अचानक बारिश बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी और उनकी झोपड़ी के ऊपर बिजली चमकने लग गई। अब जो पंडित था, उस पंडित ने कहा कि सामने विक्रमादित्य सिंहासन का टीला है जो न्यायप्रिय है और बिजली लगातार हमारी झोपड़ी के ऊपर चमक रही है। स्टार्स कहते हैं कि ये बिजली हमें दंड देने के लिए है। हमारी इस झोपड़ी में, यानी हम सब लोगों में, कोई एक तो ऐसा है जो बहुत ही पापी है और उस पापी इंसान की वजह से हम सबकी जान खतरे में है। इसीलिए लगातार इस झोपड़ी के ऊपर बिजली चमक रही है। ये सुनकर सारे लोग डर गए और जो बड़े बड़े लोग थे, जैसे इसमें एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, उसने कहा, मैं तो इतना धनवान हूँ और मुझे तो कल बहुत अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है, अगर मैं नहीं गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और मैंने तो ज़िंदगी में कभी भी कुछ ऐसा नहीं करा। तो सभी अपनी बातों की दुहाई देने लग गए कि अब क्या किया जाए कि बिजली जो सिर पर चमक रही है इसको हम हटाएं और कैसे मालूम हो कि कोई पापी नहीं है। तब उस पंडित ने कहा कि हम एक उपाय करते हैं। सामने, इस झोपड़ी के ठीक सामने विक्रमादित्य का टीला है और वो न्याय का टीला है। इस झोपड़ी में से एक एक करके उस टीले के पास जाते हैं,
एक एक करके इंसान जाएगा और उस टीले के पास जाएगा। अगर वो इंसान पापी है तो कम से कम बिजली उस पर गिर जाएगी और बाकी लोग बच जाएंगे, क्योंकि लगातार इस झोपड़ी पर बिजली बिजली चमक रही है। इसका अर्थ है हम में से कोई एक ऐसा इंसान है जो पापी है, और उस एक पापी इंसान की वजह से हम सब मारे जाएंगे। तो सारे लोगों ने डरते सहमते हामी भर ली कि ठीक है, इस टीले के पास बारी बारी से एक एक इंसान जाएगा। सबने कहा पंडित सबसे पहले तुम जाओ। अब पंडित के मन में बड़ा ही डर पैदा हो गया। पंडित सोचने लगा कि मैं तो इतने झूठे लोगों से, लोगों को डरा धमका करके, तुम्हारा ये ग्रह भारी है, वो ग्रह भारी है, झूठी कुंडलियां मिलाकर लोगों से पैसे बटोरता हूँ, और ऐसा ना हो कि विक्रमादित्य के टीले के पास जाते ही बिजली मुझ पे गिर पड़े। पर वो भगवान का नाम लेकर डरते डरते कांपते हुए वो टीले के पास पहुंच गया, लेकिन बिजली उस पर नहीं गिरी। बिजली लगातार झोपड़ी पर ही चमकती रही। अब वो वहां जाने के बाद वापस झोपड़ी में आ गया और उसने कहा देखो मैं तो बिल्कुल निष्पाप हूं, तभी तो बिजली मेरे पे नहीं गिरी, पर इस जगह पर अभी भी कोई पापी है। अब तुम जाओ। वकील को भेजा गया। वकील मन ही मन डरने लग गया कि मैं तो झूठे सच्चे केस बनाकर लोगों को फंसाता हूँ, कई बार मैं निर्दोषियों को भी सजा सुना देता हूँ। वो भी डरते डरते टिले के पास गया, पर बिजली उस पर नहीं गिरी, वो झोपड़ी पर ही चमकती रही। वो भी वापस आ गया। फिर इंडस्ट्रियलिस्ट गया, उसने कहा मैंने तो इतने गरीबों के ऊपर टैक्स लगाए, इतने गलत तरीके से पैसा कमाया, लेकिन वो भी बच गया। ऐसे करते करते बारी बारी से सभी लोग झोपड़ी से निकले और विक्रमादित्य के टीले के पास गए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये बिजली उस पापी को ढूंढ रही है, उसको नष्ट करने के लिए ढूंढ रही है, जिसकी वजह से बाकी सारे लोग भी बचे हैं। अगर इस पूरी झोपड़ी में वो पापी को हटा दिया जाए तो सब बच जाएंगे, नहीं तो एक पापी की वजह से सब मारे जाएंगे। अंत में बात आई उस माँ की। उस माँ से भी कहा कि जाओ अब तुम उस टीले के पास जाओ। जब वो माँ उस टीले के पास गई तो लोगों ने जबरदस्ती उस माँ को, उस बेटी बेटी को जो कि बुखार में तड़प रही थी, उसे अलग करके माँ से कहा कि जाओ तुम उस टीले के पास जाओ। माँ उस टीले के पास गई, लेकिन बिजली झोपड़ी पर ही चमकती रही। अब सबको विश्वास हो गया कि हम सब निष्पाप हैं, क्योंकि हम बारी बारी से विक्रमादित्य के टीले के पास आए हैं, और फिर और ये प्रूव हो चुका है कि हम में से कोई भी पापी नहीं है। ये औरत वहां गई और ये औरत भी पापी नहीं है। जब वो औरत झोपड़ी में आई तो सभी ने ठाना कि उसकी जो बीमार बच्ची थी, जो कि बुखार में तड़प रही थी, जिसको दिखाने के लिए वो बस से दूसरी जगह दूसरे डॉक्टर को दिखाने जा रही थी, उन्होंने कहा ये इस बच्ची को इस बारिश में बाहर भेजो। ये बच्ची ही है वो पापन जिसकी वजह से ये हम सब की जान खतरे में है, क्योंकि हम सब तो प्रूव कर ही चुके हैं कि हम निष्पाप हैं। नहीं तो हम पे बिजली गिरी जाती, हम विक्रमादित्य के टीले पे गए थे। और ये कहते हुए लोगों ने गोदी से, उस माँ की गोदी से उस बच्ची को खींच लिया। वो बच्ची पहले से ही अधमरी हालत में थी। बुखार, उसको 4 से 5 डिग्री बुखार था, वो तप रही थी और बिल्कुल निढाल थी। और सारों ने जिद की कि इसको, बच्ची को हमें वहां इस टीले के पास भेजना पड़ेगा, यही है वो पापन जिसकी वजह से हमारे पे लगातार बिजली चमक रही। और ये कहते हुए, धक्का मारते हुए उस बच्ची को उन्होंने उस तरफ धकेल दिया जहां पे विक्रमादित्य का टीला बना हुआ था, न्याय का टीला। जब इस निर्ममता से उस बच्ची को उन्होंने टीले के पास धक्का मार दिया, तो माँ से नहीं देखा गया, और माँ भी झोपड़ी से बाहर निकल आई। अपने बच्ची को गोद में ले लिया उसने। और जैसे ही माँ और बच्ची इस झोपड़ी से बाहर निकली, वो बिजली इस झोपड़ी पर गिर पड़ी। यानी कि इस पूरी झोपड़ी में माँ और बच्ची, यही निष्पाप थे। इन दोनों ही की वजह से ये झोपड़ी के बाकी लोग भी बचे हुए थे। ऐसा ही होता है ईश्वर का न्याय। जब ये दोनों ही झोपड़ी से बाहर आए, तब ईश्वर ने न्याय किया और इन सबको भस्म कर दिया। तो यही थी हमारी आज की स्टोरी, और विक्रमादित्य का न्याय। होपफुली तुम्हें ये कहानी पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजिन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना ना भूलना। इस स्टोरी से हमने जो सबक सीखा वो ये कि ईश्वर की नज़रों से कुछ भी नहीं छुपा है। ईश्वर का न्याय सदैव खरा होता है,
और सच्चा होता है और ज़रूर होता है। हमें अपने कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलती है। इसलिए हमें हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए और दया भाव मन में रखना चाहिए। तो इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कज़िन्स सबके साथ शेयर करना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ गुड नाइट। टेक केयर, बाय बाय।